विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन, जिन शासन जिंदाबाद। जय राज्य आदिनाथ। कल के प्रवचन में हमने स्वामी विवेकानंद जी की घटना का स्मरण किया कि एक हमारे स्वामी जी और अमेरिका जाकर किस तरह से अपना भारत का, हमारे धर्म का, हमारे संस्कृति का झंडा लहरा कर आते हैं। मैं सभी युवाओं से पूछना चाहता हूं, क्या आपको कभी मन में ये सभी बातें सुनने के बाद कभी आपको उनके जैसे बनने की इच्छा नहीं होती क्या? आपके मोबाइल में आपने फिल्म स्टार, हीरो हीरोइन के फोटो सेव करके रखे हैं। जब भी आपको मौका मिलता है आप उनके चेहरे देखते रहते हैं कि जो सच में हमारे हीरो है ही नहीं, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं, उन्हें उन्मार्ग के ऊपर लेके जा रहे हैं, उनकी मानसिकता को खत्म कर रहे हैं, उन्हें भोगी बना रहे हैं, ऐसे ऐसे एक्टिंग करके और हमारी पूरी युवा पीढ़ी को ब्रेन वॉश कर कर उनको बर्बाद करने की जो साजिश कर रहे हैं। और ऐसे फिल्म स्टारों को, ऐसे क्रिकेटर्स को आप सेलिब्रिटी मानते हो। सेलिब्रिटी, मुझे शर्म आती है उन्हें सेलिब्रिटी कहते हुए, उन्हें हीरो हीरोइन कहते हुए कि जिनका कोई कैरेक्टर ही नहीं है, जिनमें कोई चारित्र ही नहीं है, जिनमें कोई संस्कार नाम की कोई चीज दिख नहीं रही है, और ऐसे व्यक्तियों को आप हीरो मानते। हीरो, अरे हीरो हमारे विवेकानंद जी हैं कि जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ छोटी सी उम्र में धर्म का, राष्ट्र का और संस्कृति का प्रचार करते करते, युवाओं को प्रतिबोध करते करते जिन्होंने अपनी जान दे दी एट द एज ऑफ 39। मैं अभी 45 साल का हूं, मेरे से भी 5 साल पहले, 6 साल पहले, इतनी छोटी उम्र में समझ लो आप, एट द एज ऑफ 39 स्वामी विवेकानंद जी ने अपने प्राण इस राष्ट्र के लिए दे दिए हैं। अरे वो हमारे पूना के, वो हमारे स्वतंत्र वीर नथुराम गोडसे को कैसे मैं भूल सकता हूं। भले उन्होंने गांधी जी की हत्या की, क्यों की, कैसे की, ये पूरा एक प्रवचन, उसके लिए मैं आपको आगे सुनाऊंगा। इस तथ्य को भी हमें सुनना होगा, समझना होगा। इस तथ्य को भी हमें डेप्थ में जाना होगा कि नथुराम गोडसे ने, गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता के नाम से कहे जाते हैं, और ऐसे महात्मा गांधी जी की हत्या क्यों की। हम उसे हत्यारा मानते हैं और वो कहते हैं कि मैंने हत्या गांधी जी की नहीं है, मैंने गांधी जी की हत्या नहीं की, मैंने गांधी जी का वध किया है। वध क्यों, उसके पीछे कारण क्या, हम उनके भी स्ट्रेटेजी को हमको समझना होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन वो हमारे नथुराम गोडसे कि एट द एज ऑफ 39, और वो भी फांसी के फंदे के ऊपर चढ़ गए। कोई बात नहीं, मुझे पता है कि महात्मा गांधी जी की हत्या करने के बाद, वध करने के बाद आखिर मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे फांसी की सजा होने निश्चित है। तो भी एट द एज ऑफ 39 उनके मत के मुताबिक, उनके विचारधारा के मुताबिक उन्होंने हिंदुत्व की रक्षा के लिए और हिंदू प्रजा की रक्षा के लिए, उन्होंने हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए ये जो कदम उठाया, ऐसा उनका कहना है। लेकिन वो एट द एज ऑफ 39 आज हम सबको छोड़कर चले गए। हमारे संभाजी महाराज, जिसको छावा कहते हैं, छावा, और ऐसे छत्रपति संभाजी महाराज एट द एज ऑफ 31, सिर्फ 31 साल की उम्र में, और औरंगजेब ने जिस हमारे छत्रपति संभाजी महाराज के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और आखिर तक सिर्फ एक ही प्रण लिया था, चाहे मेरे कितने भी टुकड़े कर दे, लेकिन नहीं, मैं अपना धर्म का परिवर्तन नहीं करूंगा। धर्म यानी आस्था होती है, और आस्था कभी कोई तोड़ नहीं सकता है। और हम सभी को आदर्श देने के लिए कि नहीं, आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, आप आपकी संस्कृति को नहीं छोड़ सकते हैं, और यह आपका कर्तव्य है कि आपको आपके धर्म की निष्ठा बना के रखनी चाहिए। और ऐसी कट्टरता के साथ उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया, उन्होंने मुगलों की जो हुक्मी नहीं की, और आखिर में उन्होंने अपने प्राण के त्याग कर दिए। एक अपनी
इतनी रूपवान और गुणवान पत्नी येसुबाई को भी उन्होंने छोड़ दिया, त्याग कर दिया, अपने बेटे का भी त्याग कर दिया। और नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने धर्म का त्याग नहीं करूंगा। और 31 साल की उम्र में, और वो हमारे छत्रपति संभाजी महाराज हमको छोड़कर चले गए। वो राम प्रसाद बिस्मिल्लाह को याद करो, जिन्होंने 30 साल की उम्र में इस स्वतंत्रता के लिए, इस लड़ाई के अंदर जिन्होंने अपनी शहीदी स्वीकार कर ली, लेकिन कभी अंग्रेजों की गुलामी नहीं की। अब याद करो, 29 साल की उम्र में जिन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते, वो थी हमारी मर्दानी, वो हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कि जिन्होंने मात्र 29 साल की एट द एज ऑफ 29, और हमारी झांसी की रानी खूब लड़ी, वो मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आज भी हम उस रानी को याद करते हैं, आज भी उसका नाम लेते ही आज हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अपने बेटे को और पीछे बांधकर और 2 हाथों से तलवार से लड़ने वाली वो झांसी की रानी थी, कि जिसने सिर्फ 29 साल की उम्र में अपनी जान इस भारत देश के लिए, भारत माता के लिए फना कर दी। वो हमारी झांसी की रानी को याद तो करो। क्या उसे इच्छा नहीं होती थी कि मैं भी मेरे रूप का श्रृंगार करूं, मैं भी मेरे बालों की स्टाइल करूं, मैं भी इस भौतिकता के अंदर ब्यूटी पार्लर में जा जाकर और मेरा भी कुछ रूप इस दुनिया को दिखाऊं? नहीं, वो ब्यूटी में मानने वाली रानी नहीं थी, वो ड्यूटी को मानने वाली महारानी थी, जो नहीं, मेरा कर्तव्य है मेरे देशवासियों को बचाना, मेरी प्रजा को बचाना, मेरे इस मिट्टी की रक्षा करना, ये मेरा कर्तव्य है। और एक स्त्री जिसको अबला कहते हैं, एक स्त्री जिसको कायर कहते हैं, और वो जब सबला बन जाती है और तब उसको झांसी की रानी की, आज भी हम अपनी बहनों को, माता को उपमा देते हैं कि आप भी बनो तो झांसी की रानी की तरह बनो। और वो झांसी की रानी सिर्फ 29 साल की उम्र में और हमें छोड़कर चले गए। वो चंद्रशेखर आजाद, वो चंद्रशेखर आजाद कि जिसके सिर के ऊपर धून लगी थी, आजाद 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 आजाद, मुझे आजादी चाहिए, आजादी चाहिए, आजादी चाहिए। और ऐसी धून मची हुई थी, ऐसी धून लगी थी सिर के ऊपर कि लोग, कौन सा चंद्रशेखर, अरे वो पूरे दिन रात आजादी आजादी करते हैं ना वो। और तब लोगों ने नाम रख दिया चंद्रशेखर आजाद, कि जिसके सिर पर एक धून सवार हो चुकी है कि मुझे मेरे देश को आजादी दिलानी है। एट द एज ऑफ 24, सिर्फ 24 साल की छोटी सी उम्र के अंदर चंद्रशेखर आजाद जी हमें छोड़कर चले गए। अपने आप को उन्होंने, अपने आप को गोली से भून दिया। मैं मर जाऊंगा कबूल, लेकिन मैं अंग्रेजों के हाथ से कभी मरना पसंद नहीं करूंगा। और अपने हाथ से हमारे कुछ गद्दार ऐसे भारतवासियों ने, और उन्हें मारने की साजिश की, उन्होंने बता दिया कि चंद्रशेखर आजाद कहां छुपे हुए हैं। देखो, हमारे यही तो प्रॉब्लम है कि हमारे ही लोग हमारे दुश्मन बन जाते हैं, इसीलिए तो हमारा देश या हमारा समाज ऊपर नहीं आता है। हम हमेशा है ना कबड्डी 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 खेलने में होशियार है, कभी खो खो खेलना तो हमको आता ही नहीं है। खो खो के अंदर तो खुद बैठकर दूसरों को खड़ा करना होता है। तुम खड़े हो जाओ, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ में हूं, तुम्हारी जगह मैं संभालता हूं, तुम आगे बढ़ो। और ये होता है खो खो। और कबड्डी कबड्डी में जो सिर्फ बस वो टंगड़ी खींचनी होती है, टांटियां खींचना होता है, किसी को पैर से खींचकर गिराना होता है। आज यही तो हम कर रहे हैं। और इसीलिए तो ना तो हमारा देश आगे बढ़ रहा है, ना हमारी कोई पार्टी आगे बढ़ती है, ना समाज आगे बढ़ता है, ना संस्था आगे बढ़ती है, ना हमारा घर परिवार आगे बढ़ता है। हर जगह पर यही तो कबड्डी कबड्डी कबड्डी, टाटिया खींच टाटिया खींच। कभी तो खो खो खेलना सीखो मेरे भाई, कभी तो किसी को आगे बढ़ाओ। क्यों बार बार जेलसी करते हो, क्यों इतनी ईर्ष्या करते हो, क्यों अधिकारी करते हो? हर जगह पर यही, हर जगह पर समुदाय समुदाय के बीच में देखो, समाज समाज के बीच में देखो, घर घर में देखो, भाई भाई के बीच में देखो, हर जगह पर देरानी जेठानी में देखो, हर जगह पर यही तो लड़ाई चल रही है। सब में इतनी अद्भुत शक्ति होते हुए भी देखो तो हम अंदर अंदर ही हम लड़ रहे, अंदर अंदर एक दूसरे को गिराने की कोशिश, साजिश कर रहे हैं। जो लड़ना था हमें हमारे गद्दारों के साथ, जो लड़ना था हमें दुश्मनों के साथ, लेकिन आज हम अंदर अंदर लड़कर खाक हो रहे हैं, मिट चुके हैं। हम अंदर अंदर ही हम पूरे बर्बाद हो चुके हैं, मानसिकता से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। हम राष्ट्रीय
राष्ट्रीय स्तर से हर तरह से देखो तो हम इतने नीचे गिर चुके हैं, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, हम किसी की चढ़ती देख ही नहीं पाते हैं। आप देखना कभी भी कोई भी आप महाबलेश्वर जाओ, आप माथेरान जाओ, आप कोई भी हिल स्टेशन जाओ, आप घूमने के लिए जाओ तो लोगों को बड़ा इंटरेस्ट होता है, लोगों को बड़ी मजा आती है। शाम का वक्त होता है और सनसेट पॉइंट पर सब पहुंच जाते हैं। सनसेट पॉइंट पर सभी को बहुत आनंद आता है कि सूर्य डूब रहा है और डूबते हुए को देखने में बड़ा आनंद आता है। कैसी हमारी मानसिकता है कि सूर्य जैसा, सूर्य जो हमारा देवता है और वो डूब रहा है और उसको भी देखकर हमें बड़ी खुशी होती है। गया गया, अभी अभी डूब गया। सनसेट पॉइंट में सबको इंटरेस्ट है, सनराइज पॉइंट में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। जब सुबह सूर्योदय होता है और उसको देखने के लिए किसी को कोई दिलचस्पी नहीं होती है। सनराइज पॉइंट में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और सनसेट पॉइंट में सबको इंटरेस्ट है। कोई डूब रहा है उसमें मजा आती है। 10-10 दिन और गणपति बाप्पा मोरिया की आरती उतारी और 10 दिन उनकी माला फेरी, उनकी भक्ति की, उनको मोदक चढ़ाया और उनकी कितने कितने उनके गुणगान गाए, उनके गीत गाए। सब कुछ होने के बाद और 10वें दिन विसर्जन के अंदर और गणपति बाप्पा मोरिया कर कर किस तरह से नालों के अंदर, किस तरह से पानी के अंदर, किस तरह से वो समुद्र के अंदर, नदियों के अंदर गणपति का विसर्जन किया जाता है। अगर हम उन्हें भगवान मानते हैं, अगर उनकी पूजा करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, उनके सामने मोदक का थाल धरते हैं, तो ये क्या अपमान नहीं है? ये भगवान का अपमान नहीं है? ये क्या देवी का अपमान नहीं है? अरे विसर्जन की विधि क्या ऐसी होती क्या? हमने बॉम्बे में देखा है, मुंबई में देखा है गणपति को किस तरह से उनके टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। हाथ अलग पैर अलग, नहीं डूबते हैं तो उनको क्रेन से डुबाया जाता है। ये कौन सा तरीका है भैया? कौन सा तरीका है? मुझे तो आज तक कभी समझ में नहीं आया। ये कौन से शास्त्रों में, कौन से वेद में लिखा है ऐसे कि इस तरह से आपको गणपति बाप्पा को आपको डुबाना चाहिए? इसीलिए शायद मुझे लगता है कि आज हम सब इतने दुखी क्यों है। कहीं ना कहीं भगवान की, देव देवी की गई आराधना, उनका किया गया अपमान, और वही आज हम सब भुगत रहे। ये अज्ञानता, जरा इसके लिए सोचना। जो भी मुझे सुन रहे, जो भी गणेश जी के भक्त हैं, ये विसर्जन विधि को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इस तरह से आपको भगवान की मूर्ति को डुबाना नहीं चाहिए गंदे पानी में, नाले में, जहां पर मल मूत्र का विसर्जन होता है। और ऐसे नदियों के अंदर और ऐसे खाल के अंदर, ऐसे नागझरी के अंदर, ऐसे पानी के अंदर, और भगवान की प्रतिमा डुबा, एक बार जो भगवान बोलते हैं और एक बार जो उनको डुबा रहे हैं, इस तरह से नहीं। इसके लिए साधु संतों का सम्मेलन होना चाहिए। जो भी हिंदू संस्कृति को मानने वाले, इन सभी का एक गठन होकर क्या सही क्या गलत, सनातन धर्म को मानने वाले, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि नहीं, देखो जहां भी हमारे भगवान की या देव और देवी की अगर अपभ्रंशना होगी, जहां पर उनकी आराधना होगी, यह सरासर गलत है और इसको रोकना ये हमारा कर्तव्य है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आज हमारे चंद्रशेखर जी आजाद 24 साल की उम्र में उन्होंने अपने आप को फायर कर दिया, अपने आप को मार दिया। मैं मर जाऊंगा, इन अंग्रेजों के हाथ कभी नहीं लगूंगा। ये थे हमारे चंद्रशेखर आजाद, वो थे हमारे भगत सिंह और सुखदेव, जिन्होंने मात्र 23 साल की उम्र के अंदर फांसी का फंदा चुनकर और अपने गले के अंदर उसको एक वरमाला की तरह पहन लिया। वो थे हमारे राजगुरु नगर पूना के पास में, ये राजगुरु नगर जिनके नाम से बना है, वो खेड़ यानी कि राजगुरु नगर। ये हमारे जो 3 जन थे जिनको फांसी की सजा दी गई, वो हमारे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। वो राजगुरु यानी ये हमारे पूना के रत्न है कि जिन्होंने एक आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी जान फना कर दी। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि ये सब छोटी उम्र में, देखो आप, कोई 22 साल, कोई 23 साल, कोई 24 साल, कोई 25 साल, कोई 29 साल, कोई 30 साल, कोई 31 साल, कोई 39 साल, ये क्या उम्र है? ये तो मौज मजा की मस्ती की उम्र है। लेकिन ऐसे मस्ती की उम्र में भी देखो, नहीं, हमें वो मस्ती नहीं चाहिए। हमें तो अपना भव्य भारत चाहिए, हमें तो अपना देश चाहिए। हमें अपनी वो सिंधु नदी को वापस लाना है, जो पाकिस्तान के अंदर हमारी सिंधु नदी चली गई है। इस बंटवारे के अंदर वो हमारी गंगा मैया, वो सिंधु मैया हमारी नदी थी। वो नदी मैया को हमें मुक्त करना है, हमें अपने पाकिस्तान को वापस लेना है।
उन्होंने जो किया सो किया, हो गया, बस खत्म हो गया। आज जरूरत है वापिस, आज जरूरत है वापिस किसी भगत सिंह की, चंद्रशेखर आजाद की वापिस जरूरत आ पड़ी है। किसी शिवाजी महाराज की, संभाजी महाराज की, वसुबाई देशपाल कुमार पाल की जरूरत आज वापिस आ पड़ी है। और मैं चाहता हूं कि आप बनो ऐसे, आप वापिस उस इतिहास को दोहराओ। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। वापिस इतिहास का पुनरावर्तन लाना होगा, वापिस इतिहास का पुनरावर्तन करना होगा और आप सभी को वापिस तैयार होना होगा। आपको झांसी की रानी बनना है, रानी पद्मावती बनना है, रानी दुर्गावती बनना है, आपको जो करना पड़े वो करो, लेकिन वापिस उस इतिहास को वापिस लाओ। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कौन इस पूरे हमारे राष्ट्र की रक्षा करेगा? कौन करेगा? कौन? हमारी इस प्रजा की रक्षा कौन करेगा? हमारे धर्म की रक्षा, शासन की रक्षा कौन करेगा? हम नहीं तो कौन करेगा? बहुत दिल जलता है जब हम देखते हैं हमारे युवा और युवतियों को किस दिशा में बह रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। कौन बचाएगा उनको? मैं उन युवाओं के लिए कहना चाहता हूं, कुछ काम कीजिए, कुछ काम कीजिए, कुछ काम कीजिए। इस दुनिया में रहकर और अपना कुछ नाम कीजिए, कुछ काम कीजिए, काम कीजिए दुनिया में रहकर और अपना कुछ नाम कीजिए। अगर हिम्मत नहीं है तुम्हारे में तो पैगाम है कुदरत का, अगर हिम्मत नहीं है तुम्हारे में तो पैगाम है कुदरत का कि स्मशान में जाकर और मुर्दों के साथ आराम कीजिए, मुर्दों के साथ आराम कीजिए। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आप में थोड़ा भी जोश है, अगर थोड़ी भी आप में अगर कोई भक्ति, सेवा, समर्पण, अगर थोड़ी भी जिंदा है ये भावना, तो आपका कुछ ऐसा कुछ जिंदगी में लक्ष्य बनना जरूरी है कि जिससे आपको भी मरते मरते संतोष होगा कि चलो कुछ तो अच्छा काम किया मेरे लाइफ के अंदर, कुछ तो मैंने एक सच्ची ज़िंदगी जी है। और इस सच्ची ज़िंदगी को बनाने के लिए जिंदा दलील जिसका नाम है, और ऐसी ज़िंदगी बनाने के लिए बस जुड़कर रहिए। कुछ करते हैं, आपका ग्रुप एक्टिवेट कीजिए, आपका मंडल एक्टिवेट कीजिए, आप अपना एक नया गठन कीजिए और संघे शक्ति कलौ युगे, हमारी ताकत को 5 उंगलियों को एक कीजिए, मुट्ठी बनाइए। ये हमारे सशक्तिकरण का समय आ चुका है और ऐसे ही आप आगे बढ़िए इस मंगल भावना के साथ। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, बोलो हमारा बालाल महावीर स्वामी भगवान की जय हो, बोलो वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय हो। अकाउंट डिटेल्स: विश्व रक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट, बैंक एक्सिस बैंक, अकाउंट नंबर 91600006305833, IFSC कोड UTIB 0002863, पैन कार्ड नंबर AACTV 1110A, ATG अवेलेबल।